नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खौफनाक और हैरान कर देने वाली सच्ची घटना का विश्लेषण करेंगे जो सीधे बेंगलुरु से सामने आई है। जरा सोचिए, जिस इंसान के कंधों पर बच्चों की सुरक्षा और भलाई की जिम्मेदारी हो, वही अगर एक शातिर अपराधी निकल जाए तो क्या होगा। आज हम रामनगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC के एक ऐसे ही सदस्य के उस छिपे हुए चेहरे को बेनकाब करेंगे जिसने समाज के भरोसे की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। आखिर कैसे महज एक मेकअप जॉब का ऑफर और एक फोन नंबर शेयर करने भर की बात जबरन वसूली और फर्जी पहचान के इतने बड़े जाल में तब्दील हो गई। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक असल जिंदगी का क्राइम है जो साफ दिखाता है कि किसी अजनबी से हुई एक छोटी सी मुलाकात कितनी खतरनाक बल्कि जानलेवा साबित हो सकती है। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है झूठ का जाल और धोखे की शुरुआत। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 में। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ इसकी असली पहचान है 46 साल का हनीर चंद्रगौड़ा, जो रामनगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर है, और दूसरी तरफ इसका पहला फर्जी रूप। इसने अपनी असलियत पूरी तरह छिपा ली और खुद को एक टीवी सीरियल इनसाइडर बताकर एक 43 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट से संपर्क किया। ये महिला पिछले 8 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। उसने टीवी इंडस्ट्री में बड़े बड़े काम दिलाने का झांसा दिया और बड़ी ही चालाकी से उनका फोन नंबर हासिल कर लिया। अब इस लिस्ट के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इन फर्जी पहचानों की ये लंबी फहरिस्त। मतलब ये कोई एक दो बार बोला गया झूठ नहीं था। इस इंसान ने अपना भ्रम बनाए रखने के लिए जितने रूप बदले हैं ना, वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीवी सीरियल का जानकार बनने से लेकर एक हाई सैलरी वाला लेक्चरर होना, फिर एक फर्जी पति, एक फर्जी पिता, और हद तो तब हो गई जब उसने खुद को पुलिस अधीक्षक यानी SP तक बता दिया। सच में ये झूठ का एक पूरा का पूरा एम्पायर था। और यहीं से कहानी अपने दूसरे और सबसे डरावने पड़ाव में दाखिल होती है, ब्लैकमेल और खौफ। हुआ कुछ यूं कि इस आरोपी ने लेक्चरर होने का दिखावा करते हुए महिला को शादी का झूठा झांसा दिया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बस यहीं से उसने अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। उसने धोखे से कुछ बेहद निजी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उसने एक ऐसा खौफ पैदा किया जिसका इस्तेमाल वो अपनी हर अनुचित मांग मनवाने के लिए करने लगा। और इस खौफ की कीमत क्या थी? पूरे 5 लाख रुपए। साल 2021 से लेकर जब तक उसकी गिरफ्तारी हुई, तब तक ब्लैकमेल के इस भयानक जाल में फंसाकर उस महिला से करीब 5 लाख रुपए ऐंठे जा चुके थे। ये सिर्फ एक मानसिक या भावनात्मक शोषण नहीं था, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक लूट थी जिसने उस पीड़ित को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे हिस्से पर, धोखाधड़ी की हदें। क्योंकि ये आर्थिक और मानसिक शोषण तो महज एक शुरुआत थी। चलिए अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। इस अपराध का पूरा घटनाक्रम सच में परेशान करने वाला है। 2021 में पहली मुलाकात और झूठे वादों से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 2024 आते आते एक खौफनाक जबरदस्ती में बदल गया। फिर 2024 में घर किराए पर लेने और पहचान चुराने का जो दुस्साहस हुआ, वो आखिरकार 30 अप्रैल को पुलिस शिकायत और गिरफ्तारी पर जाकर रुका। ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी, बल्कि सालों तक चलने वाला एक सुव्यवस्थित टॉर्चर था। इस साजिश के स्टेप्स देखिए जरा। साल 2024 में उसने महिला के ही डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके एक घर किराए पर लिया। मकान मालिक के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से खुद को उस महिला का पति बताया। और सबसे डरावनी बात, उसने महिला की बेटी के स्कूल के कागजातों में अपना नाम एक पिता के तौर पर जोड़ दिया। ये अब सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं रह गई थी, ये किसी दूसरे के परिवार और उसकी पहचान में जबरन घुसपैठ करने की एक बेहद खौफनाक साजिश थी। अब इतने बड़े बड़े धोखे देने के बाद इसका एक और कारनामा सामने आया जो किसी का भी दिमाग सुन्न कर दे। उसने बाकायदा पुलिस अधीक्षक यानी SP रैंक का एक फर्जी ID कार्ड बनवा लिया। और वजह क्या थी? कोई बड़ी डकैती या फ्रॉड नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हाईवे के टोल प्लाजा पर थोड़े से रुपए का टोल टैक्स बचाने के लिए। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये बात चीख चीख कर बताती है कि इस इंसान को कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं था और इसका दुस्साहस किस चरम पर पहुंच चुका था। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, पुलिस और कानून। वो मोड़ जहां से न्याय की उम्मीद जगी। सालों तक ये जुल्म सहने के बाद आखिरकार 30 अप्रैल को महिला ने राजराजेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई और इसके तुरंत बाद गिरफ्तारी हुई।
तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस मामले में नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के प्रावधान लागू किए गए हैं। स्क्रीन पर देखिए, बीएनएस की धारा 69। ये धारा खास तौर पर धोखे से या शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के अपराध से निपटती है। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून अब ऐसी मानसिक और शारीरिक धोखाधड़ी को कितनी गंभीरता से लेता है। और इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख धारा लगाई गई है वो है बीएनएस की धारा 204, यानी लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट का भेष धारण करना। वो फर्जी एसपी वाला आईडी कार्ड जो महज चंद रुपए का टोल बचाने के लिए बनाया गया था ना, उसने इस मामले में एक बहुत ही गंभीर कानूनी अपराध को जन्म दे दिया। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि हर जालसाजी का एक न एक दिन कानूनी हिसाब देना ही पड़ता है। इस पूरे विश्लेषण से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो इस कोट में छिपी है। डिजिटल ब्लैकमेल और गढ़ी गई पहचान के इस दौर में उन लोगों की असलियत परखना ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है जिन्हें हम अपने जीवन में प्रवेश देते हैं। ये मामला एक बहुत ही सख्त चेतावनी है कि बिना पूरी जांच पड़ताल किए किसी पर भी भरोसा करना आज के समय में कितना खतरनाक हो सकता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या इस डिजिटल दुनिया के युग में वास्तव में ये जाना जा सकता है कि स्क्रीन के उस पार या फोन लाइन के दूसरी तरफ खड़ा इंसान असल में कौन है? इसी गंभीर सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।